देखिए, एलन मस्क ने जब कहा कि ईवीएम हैक की जा सकती है तो हैक की जा सकती है। एलन मस्क से बड़ा एक भी टेक्नीशियन नहीं है जिसका ये ट्विटर है, जिसका अब एक्स है, वो एलन मस्क का है। दुनिया का सबसे बड़ी टेक्नोलॉजी का मालिक है। जब वो कहता है कि ईवीएम हैक हो सकती है, ईवीएम में डाटा फीड किया जा सकता है, तो जो हमारे यहाँ लोगों को संदेह था वो सही है। और इसीलिए हम लोग पहले से भी कहते आए थे कि ईवीएम की जगह बैलेट पेपर से वोट पड़ना चाहिए। दुनिया में जहां लोगों ने चलाई ईवीएम पहले, वो बंद की और बैलेट पेपर से ही चुनाव होता है। अमेरिका, इंग्लैंड जैसे एडवांस कंट्रीज में भी, जर्मनी में भी। जब कोई भारतवासी पूछता था सवाल, तब तो ये मंत्री चुप हो जाते थे, कोई कुछ नहीं बोलता था। अब एक विदेशी ने पूछ लिया तो सब जवाब दे रहे हैं। मिलिंद देवड़ा जवाब दे रहे हैं, राजीव चंद्रशेखर जवाब दे रहे हैं, लाइन में लगे हुए पूरे कैबिनेट एलन मस्क के सामने हाथ जोड़कर, हाथ आगे बांध के जवाब दे रहे हैं। क्यों? भारत का चुनाव है, भारतवासियों के मन में अगर कोई संशय है तो उसमें जवाब नहीं दोगे, विदेशी को जवाब दोगे। वाह, क्या गुलामी है। ईवीएम पर शंका की पहली किताब बीजेपी के ही जो आज सांसद है उन्होंने लिखी थी, और उसकी प्रस्तावना किसने लिखी थी पता है? लाल कृष्ण आडवाणी जी ने। देखिए, किसी भी मशीन को लेकर के जो आपत्तियां होती है, जो शक है, वो उस मशीन के लिए नहीं है, वो स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव की जो महत्वपूर्ण अवयव है आर्टिकल 324 के तहत, क्या उनका निराकरण नहीं होना चाहिए? पोस्टल बैलेट को लेकर के बिहार में हमने सफर किया। बिहार विधानसभा का 20 का परिणाम आप देखिए। तो क्या इस तरह की चीजों को, और मेरा तो ये मानना है कि अगर लोगों को एक प्रत्यक्ष स्पर्श की अनुभूति चाहिए कि मैंने यहां वोट दिया, यहीं गया, नो वीवीपैट, नथिंग, बैलेट पेपर पर जाने में क्या हर्ज है? कहेंगे टाइम लगता है। अरे आप कितनी गिनने की मशीन आ गई है, एक बार आप बैलेट पेपर डालोगे, ईवीएम से मात्र 2-4 मिनट ज्यादा लगेगा, आपके पास नतीजे आएंगे। तो ये हठधर्मिता भी नहीं होनी चाहिए, ये मेरा मानना। जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने कह दिया कि वी मस्ट ट्रस्ट आवर मशीन्स एंड वी मस्ट ट्रस्ट द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, जब सुप्रीम कोर्ट ही उन पे ट्रस्ट करती है तो उसके बारे में मुझे टिप्पणी करने की जरूरत क्या है? क्योंकि अगर हम सरकार पे ही ट्रस्ट करने लगे, मशीनों पे ही ट्रस्ट करने लगे, तो फिर सब मशीन के द्वारा काम होना चाहिए। और कोर्ट्स हैं किसके लिए? अरे कोर्ट्स तो इसीलिए हैं कि अगर सरकार पे ही आपको ट्रस्ट करना है तो आप छोड़ दीजिए, फैसले देने छोड़ दीजिए। तो इसके बारे में मैं कैसा कहूंगा, ये बड़ा भारी मुद्दा है, इसके बारे में मैं बाद में टिप्पणी करूंगा। और जिस तरह से इलेक्शन कमीशन का रवैया रहा है पिछले 2014 के बाद, उसके बारे में भाई सभी विपक्षी दलों को गंभीरता से सोचना चाहिए कि क्या संवैधानिक संस्थाएं इस रवैये को अपनाकर क्या हमारे देश में फेयर एंड फ्री इलेक्शन हो सकता है। तो ये एक बहुत ही अलग मुद्दा है, इसमें ईवीएम की इश्यू भी शामिल है, इसमें इलेक्शन कमीशन के फैसले भी शामिल हैं, उसमें इलेक्शन कमीशन का रवैया भी शामिल है, इससे इलेक्शन कमीशन किस तरह से शेड्यूल करती है वो भी शामिल है। ये तो बहुत भारी मुद्दा है और विपक्ष को जोर से सेशन में उठाना चाहिए। और मैं तो समझता हूं कि जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, खास तौर पे जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, उनके बारे में कम ही कहा जाए तो अच्छा है। उनका जो रवैया रहा है वो निष्पक्ष नहीं रहा, और हम इस पे, मैं समझता हूँ विपक्ष इस पे कार्रवाई करेगा और करनी चाहिए। निश्चित रूप से जो राहुल गांधी और अन्य विपक्षी पार्टियों के द्वारा जो सवाल किए जा रहे हैं, निश्चित रूप से ये सही सवाल है। और ईवीएम को हैक किया जाता है, और इस सरकार बनी है तो हैक करके ही बनी है, और हम निश्चित रूप से इसका विरोध करते हैं। और हम लोगों उनका मांग पहले से ही था कि ईवीएम के बदले बैलेट पेपर से चुनाव हो। जिसने आविष्कार किया इसका, जिसने इसका शुरुआत किया, वहाँ चुनाव नहीं होता है, इससे वो दिखा दिया कि हैक होता है, तो वहाँ भी बैलेट पेपर से ही चुनाव होता है, जो जिस देश ने इसका आविष्कार किया। लेकिन एकनाथ शिंदे हैं, वो कह रहे हैं कि जहाँ जहाँ महागठ विकास की जीत हुई है वहाँ ईवीएम मशीन से ही काम करता है, जहाँ वो लोग हार जाते हैं विपक्ष लोग, तो वहाँ ऐसा है कि कुछ गलतियाँ करने के लिए आदमी 2-4 सीट किसी को दे देता है, 98-97 को अपने ले लेता है। तो लोग तो कहता है कि ये तो बेईमानी का नहीं है,
हैंग नहीं किया है, लेकिन निश्चित रूप से ईवीएम कहीं ना कहीं हुआ। जिस देश का प्रधानमंत्री 8 राउंड पीछे चलता हो, कोई आज तक प्रधानमंत्री ऐसा नहीं हुआ जो 8 राउंड तक पीछे चलता हो, और वही कमाल दिखाया ईवीएम का, उसी में वो चुनाव जीते। राजू चंद्रशेखर जी को क्या पता कौन सा टेक्नोलॉजी भारत डेवलप करता है, और एलन मस्क को कोई चैलेंज कर सकता है? 600 और लगभग 6000 सैटेलाइट आकाश में हैं, आधे एलन मस्क के हैं। एलन मस्क को पता है इस बात का कि धरती से लाखों किलोमीटर दूर सैटेलाइट को कंट्रोल किया जाता है। वो सैटेलाइट भी तो एलोन होती है, तो इनको क्या मालूम, उनके सामने तो बच्चे हैं ये सब। राजू चंद्रशेखर भी बच्चे हैं, भारत के सारे टेक्नोक्रेट्स बच्चे हैं। इन्वेंशन, उसका ईवीएम का इन्वेंशन वही हुआ था, इन्हें क्या मालूम है? और ईवीएम से चुनाव में घपला हो रहा है, अभी ईवीएम हटाया जाना चाहिए। राहुल जी ने जो ट्वीट किया उसमें जो एक आदर्श बात थी, संस्थाओं की जो जवाबदेही है लोकतंत्र में, अगर वो कमजोर होता है तो लोकतंत्र दिखावा बन जाता है। तो क्या ईवीएम को लेकर आप लोगों का जो आरोप है वो चुनाव आयोग से जुड़ा है या ओवरऑल ईवीएम पर ही सवाल है? भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड से जुड़ा है, इलेक्ट्रॉनिक कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया से जुड़ा है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से जुड़ा हुआ है, भारत सरकार से जुड़ा हुआ है, और भारत इलेक्ट्रॉनिक कॉरपोरेशन में 4 डायरेक्टर हैं जो बीजेपी से हैं। तो ये सबसे सवाल है, इसको हटा क्यों नहीं देते? और अब तो दुनिया में एलन मस्क से बड़ा कोई अथॉरिटी नहीं है, कम से कम इन चीज़ों को मामले में। लाखों किलोमीटर दूर सैटेलाइट जो ऑल एलोन होता, किसी चीज़ से कनेक्ट नहीं होता है, जब उसे कंट्रोल किया जाता है तो ईवीएम है क्या चीज़?